जब भी आप किसी को अपनी नज़रों में सही और गलत देखना चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली आप एक ही जैसा लॉजिक पास करते हैं या एक ही जैसा स्टेटमेंट पास करते हैं। कॉन्स्टेंटली आप वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। इस बात को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो आपके पास अपना परसेप्शन पड़ा है। जस्ट इमेजिन कि आप और मैं फ्रेंड हैं। आप मेरे साथ काफ़ी टाइम से हैं। आप मुझ में वो सारी चीज़ें जानते हैं जो मेरे बिहेव में हैं। कई जगह आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, कई जगह आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि मुझ में भी ऐसी बहुत सी बातें, ऐसे बहुत से पैटर्न्स हैं, हैबिट्स हैं, जो शायद आपसे मैच नहीं होती। तो कहीं न कहीं आप मुझे इवैल्यूएट करने लगते हैं, यानी कि मुझे कंपेयर करने लगते हैं। जितनी बार आप मुझे कंपेयर करना चाहते हैं, उतनी बार थॉट किसकी तरफ से आ रहे हैं? आप ही की तरफ से। अगर आप मुझे सर्टेन मोमेंट्स पर डिस्क्राइब करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं, तो वो देखने की एबिलिटी, कैपेसिटी किसके अंदर है? आपके अंदर। वो एबिलिटी डेवलप कहाँ से हो रही है? आप ही के अपने थॉट्स में से। अगर आप मेरे को एक ही बात को लेकर के डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो मेरे एक्शंस तो हर घड़ी बदल रहे हैं। पर आप मुझ में क्या देख रहे हैं और किस चीज़ को लेकर के मुझे जज कर रहे हैं या मेरे बारे में बात करना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है फिर से आप ही के थॉट पर और आप ही के परसेप्शन पर, यानी कि आपके नज़रिए पर। आपने क्या पकड़ा हुआ है, किस नज़रिए से, किस चश्मे से आप अपनी दुनिया को देखना चाहते हैं। जैसे जैसे आपकी ये दुनिया आपके चश्मों के हिसाब से बदलती चली जाती है, वैसे वैसे ही आपकी डेफिनेशन बदलती चली जाती है। अब अगर मैं आपको इस बात पर लेकर आऊँ कि आप और मैं काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं और काफ़ी टाइम से साथ में हैं, तो आप मुझसे पूरी तरह से रूबरू होंगे। बट चूंकि आप मुझ में क्या देख रहे हैं और क्या ढूंढ रहे हैं, ये अगेन आपका परसेप्शन है, और आप उसी बात पर ही अटके हुए हैं कि आप मुझे वैसा ही देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मुझे डिफाइन भी वैसा ही करते हैं। यानी कि आपने मुझे कोई कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, मे बी गुड मे बी बैड, वॉट एवर इट मे बी, वो आप ही के अपने परसेप्शन है जो मुझे डिफाइन कर रहे हैं। पर मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक ही चीज़ देख पा रहे हैं, तो आपने अपने विजन को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आपने अपने नज़रिए को, अपने परसेप्शन को चेंज ही नहीं करा। अगर आप और भी चीज़ें देखना स्टार्ट करें, समझना स्टार्ट करें एज ए ह्यूमन, तो आप मुझ में और भी बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे। बट चूंकि आपने डिफाइन कर दिया, और डिफाइंड डेफिनेशन को आप चेंज करने से डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैंने एक बार कंक्लूड कर दिया है, दैट मीन्स पत्थर की लकीर हो गई है। और आपकी यही जिद आपको अपने विजन को कभी चेंज नहीं करने देती। इसीलिए मैंने देखा है बहुत सी बार इंसान बहुत प्रॉब्लम्स में भी होता है तो भी खुद मिट जाएगा, पर झुक नहीं पाता। क्यों नहीं झुक पाता? वो खुद को खत्म ही नहीं कर पाता। खुद को मार देगा, पर रिश्ते में झुकेगा नहीं। यानी कि नज़रिए को नहीं बदलेगा, खुद को बदलना नहीं चाहता। जब वो खुद को बदलना नहीं चाहता, तो वो सेल्फ सैबोटैज का शिकार हो जाता है। जहाँ वो अपने विजन को ब्रॉड नहीं करना चाहता, जहाँ वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं करना चाहता, एक ज़िद्दी सा एटीट्यूड लिए हुए वो हर घड़ी सिर्फ एक ही बात करता है कि जो मैंने देखा है बस वही है। अब ये जो उसने देखा वही है कहने का मतलब है कि वो उसी चीज़ पर स्टबन हो गया है। वो उसके ऊपर भी कुछ देखना नहीं चाहता और उसके नीचे भी कुछ नहीं मानना चाहता। तो ये उसी के अपने थॉट्स हैं और उसी के अपने परसेप्शंस हैं। बट लोग कहाँ ऑफेंड हो जाते हैं? देखा जाए तो जनरल कॉन्वर्सेशन में लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है उसने मेरे बारे में डेफिनेशन दे दी, मतलब उसने मुझे ऐसा समझा, अब मैं उसे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। जब भी आप किसी को रिवर्ट करने गए हैं, इट मीन्स इट्स काइंड ऑफ ट्रैप, जिसमें आप कहीं ना कहीं फंस गए हैं। और जैसे ही आप प्रूफ करने पे आते हैं, इट मीन्स आप ये मानने लग गए कि वो आपको जिस नज़र से देख रहा है, आप वो हैं। और अगर आप इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो इट मीन्स आप उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। कोई भी आपको कुछ भी समझे, कैसा भी समझे, ये उसका अपना परसेप्शन है। जहाँ आप अपने मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ये आपके विजन को शो करता है कि आप एक ब्रॉड विजन, ब्रॉड माइंडेड, लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो वक्त के साथ बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी अपने मेंटल स्टेट को डेवलप कर पाते हैं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को अच्छा रख पाते हैं। अदरवाइज़ ये सारी बातें, ये जितना भी सप्रेशन मोड है, ये सब कुछ आपके अंदर मेंटल ब्लॉक्स बन के मेंटल बैरियर्स बन जाते हैं। उन बैरियर्स के पार आप देख ही नहीं सकते। आप किसी के भी साथ डील कर रहे हों, अगर आपको डेफिनेशन देने की आदत है, तो ये आप हैं, ये वो पर्सन नहीं है।
आपको हर बात को, हर चीज़ को, हर प्लेस को देखकर अगर डेफिनेशन सेट करने की आदत है तो ये अगेन आप है। क्योंकि अगर आप और मैं गार्डन में हैं और आप गार्डन के अंदर जाते ही किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहते हैं और मेरा वे ऑफ एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इट मीन्स गार्डन में खराबी नहीं है, आपके थॉट में प्रॉब्लम है। जब तक आप अपने थॉट को, परसेप्शन को चेंज नहीं करते, प्रॉब्लम कांस्टेंट बनी रहेगी। इफ़ आई टेक अ सिंपल एग्जांपल कि सामने पेड़ है, अब उस पेड़ पे लगे पीले फूल को आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि पीले फूल का कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, शायद पेड़ को ये अच्छा नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि इसको थोड़ा सा डार्क होना चाहिए था या थोड़ा सा लाइट होना चाहिए था। अब ये लाइकिंग और डिसलाइक किसका है? आपका अपना। आप डिफ़ाइन कैसे कर रहे हैं? थर्ड ऑब्जेक्ट को। आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट चूंकि आपको डिफाइन करने की इतनी आदत सी हो गई है कि आप डेफिनेशन दिए बिना रहते ही नहीं हैं। और आपका यही एटीट्यूड दिन भर बहुत सारे कॉन्वर्सेशन में आपको डिस्कशन मोड पे ले जा करके एट लास्ट कंक्लूड करना चाहता है। आप अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रूव करने के चलते आप खुद को इतना ज़्यादा रैशनलाइज करते हैं कि तर्क वितर्क में डूबे हुए कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बात आपके ऊपर रखी जाएगी, कई बार आपको लेट डाउन भी किया जाता है, क्योंकि आप किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि अगर वो भी खुद को लेट डाउन नहीं होने देता तो वो भी किसी भी हद तक आपको रैशनलाइज करता चला जाएगा, यानी तर्क वितर्क देता चला जाएगा। वो भी अपनी बात रख रहा है, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में क्या हो रहा है? आपका ही अपना मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स और बैरियर्स हैं जो आपको इस कॉन्वर्सेशन को करने के लिए बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, और इन सब के बीच में गुजरते हुए आप अपने टाइम और एनर्जी को पूरी तरह से वहाँ लगा देते हैं। जब आपने अपने टाइम और एनर्जी को लगाया तो कहीं ना कहीं आपके हाथ कुछ नहीं आया, और जब हाथ कुछ नहीं आया और डिस्कशन भी कोई यूज़फुल नहीं था, बट चूंकि आपकी हैबिट सी हो गई है अनयूज़फुल डिस्कशंस का पार्ट बनना, तो अगर आप दिन भर यही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्वर्सेशन ख़राब होता चला जा रहा है, आपका टाइम और एनर्जी ख़त्म होता चला जा रहा है, जिसका खामियाजा कई बार आपको गिल्ट के रूप में क्रिएट होता नज़र आता है। या तो आप रिग्रेट में होते हैं या गिल्ट में होते हैं। और मैं अगर आपको कहूँ कि ये सारी फीलिंग्स वो इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। बट चूँकि ह्यूमन को शुरू से शायद ये चीज़ें पकड़ाई हुई हैं कंपैरिजन के तौर पे चलते हुए, इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम है। हम अपने से ऊपर वाले को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने से नीचे वाले को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो लेवल पे होगा उसको हमेशा लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये जीत क्यों रहा है और मैं हार क्यों रहा हूँ। तो देखिए, ज़िंदगी को अगर सही मायनों में हसीन बनाना है, खुशनुमा बनाना है, तो गो विद द फ्लो। ज़िंदगी बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, माइंडसेट बदल रहा है। अगर आप ज़िद्दी एटीट्यूड के साथ खुद को स्टबन बनाए हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं उन मेंटल बैरियर्स को और बढ़ा रहे हैं। जितना ज़्यादा मेंटल बैरियर्स बढ़ते चले जाएंगे उतना एनर्जी ब्लॉकेजेस बढ़ता चला जाएगा बॉडी में। बॉडी अलग अलग तरह के सिम्टम्स देगी, फिजिकल सिम्टम्स, जिन्हें आप बहुत सी बार इग्नोर करेंगे। हो सकता है आप अपने उन मेंटल प्रॉब्लम्स को भी ना समझ पाएँ। ज़रूरी नहीं है मेंटल प्रॉब्लम्स मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, बट हाँ, अगर आपने कॉन्स्टेंटली उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो डिसऑर्डर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप एक ही दीवार पे रोज़ कील ठोकोगे और हथौड़ा मारोगे तो धीरे धीरे उस पर निशान दिखने लगेंगे, और एक हद के बाद उस दीवार की मजबूती ख़त्म होती चली जाएगी। शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अननेसेसरी अनयूज़फुल डिस्कशंस का पार्टिसिपेंट बनना बंद करें। आपसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कोई नहीं है। एक ब्रॉड विजन को डेवलप करें, खुद को जीना सिखाएं, एक्सेप्ट करें कि हर पर्सन अपनी नेचुरल साइकोलॉजी के अंदर चलते हुए एक डेवलप्ड नेचर का पार्टिसिपेंट है, और वो कहीं भी अपने नेचर को शो कर रहा है। जैसे शेर कहीं भी रहेगा खूंखार ही है, बकरी कहीं भी रहेगी घास ही खाएगी, पानी किसी भी देश में बह रहा हो उसको गर्म करोगे तो भाप ही बनेगा, और फ्रिज में डालोगे तो बर्फ़ ही बनेगा। वहाँ कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एक ह्यूमन हर घड़ी उस एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाता। वो हर घड़ी अपने आप को चेंज करने की, खुद को दूसरों को चेंज करने की जद्दोजहद में इतना उलझा हुआ रहता है
कि अपनी नेचुरल साइकोलॉजी से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब वो अपने नेचर में ही नहीं रहा तो वो बाहर के कॉम्बिनेशन को भी ऑप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ईगो उसे ये सब कुछ नहीं करने देता, और कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी भी अच्छी नहीं बन पाती। तो जब आप ये समझते हैं कि हर चीज़ का कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो सकता, तो ट्राई करें अपने अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन को सेट करने का। और वो नहीं कर पाते तो अपने नेचर को समझने की कोशिश करें कि आप कौन हैं। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करें। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप दूसरों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। क्योंकि जब आप अपनी हैबिट्स, अपने पैटर्न्स, अपने बिहेवियर को देख पाते हैं, अपने मन में चलने वाली उस उलझन को समझ पाते हैं कि दिन में कितनी बार आपके मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, फ्लक्चुएशंस के रीजंस क्या हैं। लोग नहीं हैं, लोग आपकी किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। अपने आप को टाइम देना शुरू करिए, अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर काम करना शुरू करिए। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने लग जाते हैं, तब यही लोग आपको अच्छे लगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब आपके पास मोटिव है, पर्पस है, अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी है, थॉट्स में क्लैरिटी है। तब आप दूसरों से उलझना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि तब आपको लगता है कि इस टाइम को मुझे यूटिलाइज़ करना है, वेस्ट नहीं करना। तब आप एक्सेप्ट भी कर जाते हैं। तो आज से ही इस काम को शुरू करिए। एक्सेप्ट करना सीखिए। आप जिस भी एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे और जिस भी एनवायरनमेंट में अभी आप घूम रहे होंगे, उसे आपको एक्सेप्ट करने के सिवा कोई चारा नहीं है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप अपनी नेचुरल साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। और जब भी आप अपने नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, तो नेचर चूँकि आपके मन से जुड़ा हुआ है, आपका मन डिस्टर्ब होता है, आपका ब्रेन डिस्टर्ब होता है, इनडायरेक्टली आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। बहुत सारे मेंटल बैरियर्स खड़े होते हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस बनते हैं, जो कहीं ना कहीं फिज़िकल सिम्टम के रूप में आपके सामने दिन भर आ रहे हैं, पर आप उन्हें इग्नोर करते हैं। तो थोड़ा खुद को समझेंगे तो शायद समझ पाएंगे कि अनयूजुअल डिस्कशंस में मुझे पार्टिसिपेंट नहीं बनना। क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है इन सब में जाने के बाद।